हेलो माय डियर ऑल, होप आप सब अच्छे हो। इस वीडियो में आप जानोगे इंग्लिश राइटिंग स्किल का डिबेट पोर्शन। ओके, यू विल नो डिबेट्स, हाउ टू राइट, व्हाट हैव टू बी प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ओके, so you all have to watch full video. First of all, I will say about learning objectives. You have to understand what debates are, understand how to formulate opinion and write them down, enhance their ability to put down argument in an ordinary fashion, effectively convey their opinion. यानी आप लोग कैसे करोगे? You all have to keep your mind opinion point, okay, argument in ordinary fashion, effectively convey. Then concept in module. When you are going to start, introduction, it is must. Purpose of debates, points of view in a debate, format of a debate, preparing a debate. Then next you will know sample, what have to do, what do not have to do, and at last also I have given assignment. Okay, so these all points you will know in this video. आप बने रहिए, आप सबके सब जानोगे पूरे के पूरे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिबेट क्या है? A debate is a verbal contest between two or more speakers on controversial issues. It is a test of their verbal powers and their thought process. Debates stimulate and our intellect by making us reflect upon a variety of ideas and formulate opinion. जब कभी भी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड रहता है कि आप अपनी बातों को किस तरह से वहां पर प्रेजेंट करते हो, अपना ओपिनियन किस तरह से देते हो। A debate is the most preferred method of political discussion. Most often, people select their political representatives through debates. Have you heard about the US president debates? Hope you have seen, you have watched the TV on the TV, different debates among politicians. बहुत बड़े बड़े राजनेता एंड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो आप लोग टीवी पर जरूर देखने को आपको मिलता होगा, आप देखे भी होंगे। द पर्पस ऑफ डिबेट्स सच में क्या है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? द पर्पस ऑफ डिबेट्स, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डिबेट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और अ पॉइंट ऑफ व्यू to a gathering of people in a convincing and forceful manner. Now next is, it also helps to propagate information to a large number of people. Debates improve our critical thinking and enable us to put down our opinions in a coherent and lucid manners. हमेशा हम जब डिबेट पर जाते हैं या तो उसे सुनते हैं तो हमें पता ये चलता है कि दोनों पक्ष यानी दोनों पार्टीज, बोथ पार्टीज की जो बातें हैं वो बिल्कुल कहीं काटने लायक नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी बातों को रखने के लिए, अपने ओपिनियन को बताने के लिए वो अपने वे में जाता है। एडवांटेजेस ऑफ डिबेटिंग: पब्लिक स्पीकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन, आइडेंटिफाइंग बियास, क्रॉस एग्जामिनेशन, एक्सप्रेसिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएशन, ये सब आपको मिलेगा डिबेट में। पॉइंट ऑफ व्यू इन अ डिबेट, जब हम कभी डिबेट करते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले रहता है कि हमें अलग अलग पॉइंट को लेकर चलना रहता है। The first point of the view is, first is for the motion. People speaking in the favor of the topic of debate speaking for the motion. This means that they are supportive of the topic and with their arguments they aim to convince
द पीपल ऑफ द रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक, उनसे जो भी संबंधित टॉपिक से जो बातें होती है उस बातों को वो रखना चाहता है। अगेंस्ट द मोशन, यदि हम उसके फेवर में नहीं रहते हैं, उसके अगेंस्ट में रहते हैं, देन व्हेन डिबेट इज गोइंग ऑन, तब वो पीपल चाहता है, बताना चाहता है, पीपल speaking against the topic of debate, speak against the motion. Okay, this means that they disagree with the topic of debate and aim to convince the audience against what is being discussed. हमेशा आप देखते होंगे जो टॉपिक दिया जाता है उसमें एक पक्ष जो है उसके फेवर में बोलता है और एक अगेंस्ट में बोला जाता है, राइट? तो वही हो गई अगेंस्ट द मोशन एंड इन द मोशन, राइट? नाउ ये आपने जो देखा फॉर्मेट ऑफ अ डिबेट, ये बस जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो देन आपको दो अलग अलग, दोनों जनों को यानी दो पार्टीज को अलग अलग बोलने के लिए, अपनी बातों को डिलीवर करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। डिबेट्स follow a certain format. First, opening statement. We can begin our debate with an opening statement or a quotation. It gives a very positive first impression. And second is addressing. यानी फर्स्ट आपने तो ओपिनियन स्टेटमेंट दोगे ही दोगे, उसके बाद एड्रेसिंग जरूर कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट वी एड्रेस द चेयरमैन, द ज्यूरी एंड द ऑडियंस। बिल्कुल आप ये बताइए जब स्टार्ट करते हो। थर्ड इज taking a stand. The debater introduces his or her stand with respect to the topic of debate. This forms the first paragraph of the debate. He or she could either be in favor or against, as I told you. Okay, whatever topic given by the head. जो भी डिबेट का टॉपिक है उस टॉपिक के या तो फेवर में रहेंगे या तो आप अगेंस्ट में रहोगे। आफ्टर एड्रेसिंग द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी एंड ऑडियंस, the debater express his position through the uses of phrase such as I strongly support or oppose. यानी आपको बताना है, जो भी ऑडियंस है और वहाँ पर जो जज है, ज्यूरी है, उनके सामने आपको बताना पड़ेगा कि टॉपिक जो आपको मिला है डिबेट का उसके आप सपोर्ट करते हो उसे या आप उसके अपोजिशन में हो। ओके, देन हियर इज रिटन आई स्ट्रांगली सपोर्ट इफ यू आर एग्री विद द टॉपिक, otherwise you can say I strongly oppose. I shall express my views in favor and against the topic, then continue you have to do. In this way you can make easy debate and maybe आपका debate बहुत ही अच्छा जाएगा। Now reasoning. The debater should then present a reasoned case in favor of his stand, which can be for or against the topic. There can be multiple reasons which ought to follow a coherent sequence. Now, quoting opponent. The debater can quote his or her opponent's statement and begin to dissect and contradict them and turn them into favor of his or her arguments by highlighting the shortcomings. Yes, my dear. To do this, you can use the following phrases. Easy to understand, easily आप समझ सकते हो। How you can do. My worthy opponent just pointed out that now one of my fellow debates has just stated that, इस तरह से आप अपना स्टेटमेंट को रख सकते हैं। बट आई फील, बट आई मस्ट से, दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा। देन कंटिन्यू यू हैव टू डू आई ऑब्जेक्ट टू, आई अप्रिशिएट द स्टेटमेंट ऑफ माई वर्थी कंपेटिटर्स। ओके, यानी जो आपके अगेंस्ट में है उन्हें आप इस तरह से स्टार्ट करके बोलोगे, राइट? Emphasizing. The debaters should then emphasize his her own stand and address the audience while doing so. We can use the following phrase. इस फ्रेज को जानिए जो कि आपको डिबेट के टाइम में यूज करना है। फ्रेंड्स, डोंट यू एग्री दैट, नेक्स्ट, although my opponents may feel, no, next, don't you think that, इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। नाउ एट लास्ट यू हैव टू गो ऑन कंक्लूजन, कंक्लूडिंग। द फाइनल पैराग्राफ इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ व्हिच बेसिकली समराइजेस द इंटायर डिबेट। यह आपका बहुत ही क्लोज करते समय माइंड में रखने की बातें हैं कि आप डिबेट को किस तरह से क्लोज करने जा रहे हो। द स्विंग अप
has to be impressive and it should leave a lasting impression upon the listeners. प्रिपेयर और डिबेट, जब कभी भी आप डिबेट की तैयारी करते हैं तो कैसे करें? डिबेट्स आर मोस्टली वर्बल, बट इन ऑर्डर टू स्पीक वेल वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर अ डिबेट. वी शुड राइट आवर डिबेट एग्जैक्टली एज वी विश टू स्पीक. जो आपको बोलना है वो आप कीजिए, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए. रिएक्टिंग, द डिबेटर शुड फर्स्ट रिएक्ट टू द टॉपिक or to the statement of the previous speaker. The debater can either agree or disagree with the previous speakers or the topic of the debate. Now next expressing is here. The debater should express his or her opinion while writing a debate. Expressing your opinion is the most important aspect of a debate. Through expression of opinions, a debater aims to convince the audience and members of the house. जो कोई यहाँ बैठे रहते हैं, we can use phrase such as in my opinion, otherwise you can say I think, I feel. आप इस तरह से यूज कर सकते हो. रीजनिंग, फ्रॉम expressing one's opinion, the debater should move towards giving reasoned argument. We can begin to give reasons by using phrase such as let me explain, otherwise first, then second. इस तरह से आप बिल्कुल रीजन बता करके आप अपना पॉइंट रख सकते हो. Summing up, to conclude the debate, a debater should start by summing up his opinion. To sum up, we can use the phrase like, to conclude, I would like to say, I would like to stress on the facts, and different way. An impressive conclusion tends to have a very strong impact upon the audience. Sometimes some debates use quotation to sum up. Such techniques add emphasis to the stance of the debaters and make his her content more impressive. तो आप इस तरह से समिंग अप कर सकते हो. Now sample is here. Corporal punishment at home or school is crime. Write your views for or against this statement is not more than 150 to 200 words. इस तरह से आपको मिलेगा. You all can take a screenshot also. Now you all have to go through this. Here sample किस तरह से उन्होंने राइट किया. ओके, नो, इसमें आपको कंक्लूजन भी मिल गया. माय वर्थ ओपोनेंट जस्ट कोटेड रिलीजियस, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है ऑल्सो यू हैव टू नो, यू हैव टू डू, यू डू नॉट हैव टू डू. ओके, तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें भी आपको रहना चाहिए और जानना भी जरूरी है. ओके, चलिए आपके लिए असाइनमेंट भी दे देता हूँ. ये आपका असाइनमेंट रहा. राइट, religious texts or materials should be part of the school curriculum to ensure holistic development of children. Write your views in favor of or against this topic. Okay, hope आपको समझ में आया होगा. यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें. मिलते रहेगा आपको वीडियो. थैंक यू सो मच.